जय श्री राधे। मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है शनि अगर किसी जातक की कुंडली में खाना नंबर 11 में है तो उसके क्या परिणाम हैं। मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि कुंडली में कोई भी ग्रह जिस स्थिति में जहां भी बैठा होता है वो कुछ अच्छे फल भी देता है, कुछ बुरे फल भी देता है। दोनों का स्वाद जीवन में जातक को चखना पड़ता है। अगर वो अच्छी प्लेनेट में है तो अच्छे फल ज़्यादा देगा, बुरे फल बहुत थोड़े देगा। और अगर वो खराब स्थिति में है तो बुरे फल ज़्यादा देगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अच्छे फल भी देगा। कुंडली का विश्लेषण जातक को इसी दृष्टिकोण से कराना चाहिए कि कौन से ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, कौन से ग्रह खराब फल दे रहे हैं, और उसी के अनुरूप हमें उपाय करना चाहिए। अगर शनि 11 नंबर खाने में बैठा है, 11 नंबर आय का घर माना जाता है, और एक धारणा है ज्योतिष ग्रंथों में कि 11वें घर में बैठा कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन हमेशा मित्रों याद रखना कि जो सिद्धांत होता है वो एक जनरल सिद्धांत होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में वो सिद्धांत के परिहार भी होते हैं, वो सिद्धांत टूट भी जाता है। अभी मैं शनि ग्रह का 11वें घर में दोनों पक्षों का विवेचन करूंगा। अगर शनि 11वें घर में बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ज्योतिष का ये सिद्धांत यहाँ लागू होगा कि वो अच्छे फल देगा, वो मान सम्मान भी देगा, धन दौलत भी देगा, और व्यक्ति को, जातक को आगे भी बढ़ाएगा, उसको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा। किंतु अब इसी सिद्धांत को हम उल्टा कर रहे हैं, परिहार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि परिस्थितियों के आधार पर ही विवेचन करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि केवल ज्योतिष ग्रंथों को पढ़कर, उनके सिद्धांतों को पढ़कर जो ऋषियों ने लिखे हैं, अगर हम किसी कुंडली का निर्माण करते हैं, फलित कहते हैं, तो वो अधूरा होगा। इसीलिए एक कुशल ज्योतिषी को सभी सिद्धांतों को पढ़ के, जान के, और कम से कम अपने जीवन में 50 कुंडलियों का अध्ययन भी करना चाहिए कि इन लोगों की कुंडली में ये लिखा है, तो क्या इन लोगों के जीवन में वो चीज़ें हो रही हैं। जब तक हम किताब को अनुभव की कसौटी पे नहीं उतारेंगे, तब तक हम एक अच्छा फलित लिखने में सक्षम नहीं होंगे। अगर शनि खाना नंबर 11 में अशुभ स्थिति में बैठा है, पाप ग्रह से दृष्ट है, और खास कर से पूरी कुंडली में जब भी शनि ग्रह का विवेचन करें तो बुध और बृहस्पति कहाँ बैठा ये देखना आवश्यक है। क्योंकि शनि का घर है 11 नंबर, और शनि यहाँ पर बैठ के न्याय करता है। शनि जब न्याय करता है तो उसका जो वकील बनता जातक का, जातक ने जो जीवन में बुरे काम किए हैं उनका हिसाब किताब राहु रखता है, और राहु एक वकील बनकर शनि की अदालत में जातक के सारे कर्मों कुकर्मों को व्यक्त करता है। इसी प्रकार जातक का स्वयं का वकील केतु होता है। जातक ने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं उनका पक्ष रखता है शनि की अदालत में केतु महाराज। और शनि जब फैसला करते हैं तो वो गुरु की कसम उठाकर, राहु और केतु की बात सुनकर जातक के जीवन के फैसले करते हैं, और उसी आधार पर उन्हें सुख और दुख प्राप्त होता है। शनि अगर 11 नंबर में है और ऐसी स्थिति में उस जातक की कुंडली में बुध ग्रह अगर खाना नंबर 3 में है, और यहीं पर कहीं खाना नंबर 9 में गुरु भी बैठे हों, तो फिर आप समझ लें कि तीनों ग्रहों के फल निष्फल हो जाएंगे। तीनों ग्रहों के फलों में कमी आ जाएगी और तीनों ग्रहों के फल खराब हो जाएंगे। अगर गुरु कहीं और भी बैठा है और शनि 11 में है, बुध खाना नंबर 3 में है, तो भी शनि का फल मंदा हो जाएगा और शनि का फल खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि के संबंधित जो भी कार्य निर्धारित किए गए ज्योतिष कुंडली में, प्रत्येक ग्रह के कुछ कार्य हैं, प्रत्येक खाना भाव के कुछ अपने कार्य हैं, वो मंदे हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जातक बहुत परेशान होगा, उसके घर वालों से भी विवाद होगा, कोर्ट कचहरी
और व्यापार में उसको अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने शनि को अच्छा रखना होगा, और शनि को अच्छा रखने के लिए उसे बुध को भी अच्छा रखना होगा। अब बहुधा लोगों में एक ये भ्रांति है कि बुध एक कुमार ग्रह है, उसका कोई रोल नहीं है, जबकि ज्योतिष ग्रंथों में बुध का बहुत बड़ा रोल लिखा गया है। बुध एक साइलेंट किलर है, वो बड़ी खूबसूरती से और बड़ी सादगी से लोगों को अच्छे और बुरे फल दे देता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और बुध अगर किसी घर में अकेला बैठा है तो वो सबसे पावरफुल हो जाता है। और शनि अगर 11 नंबर में है और ऐसे में बुध अगर उसका तीसरे नंबर पे है तो वो बुध और खराब करेगा। इसीलिए शनि ग्रह को अगर ठीक करना है तो हमें बुध ग्रह को भी उपाय करके अच्छा रखना होगा, ताकि शनि हमारा अच्छे फल दे। अब बुध के जो कारक हैं, बुध की जो चीज़ें हैं, हमें उनसे प्रेम करना होगा। एक ज्योतिष में सिद्धांत है कि बुध के रिश्तेदार बहन बुआ बेटी हैं तो हमें उनसे संबंध अच्छे रखने होंगे। अपा मार्ग का पेड़, लटजीरा का पेड़, उसमें बुध ग्रह वास करते हैं, हमें अपा मार्ग पेड़ की सेवा करनी चाहिए, कभी कभी उसकी पूजा करनी चाहिए। कभी कभी अच्छे कर्म करने के लिए जब हम निकलें तो अपा मार्ग के पेड़ के पास जाके हम उसका पूजन करें। गाय को आप हरी घास कभी कभी खिलाएं, इससे बुध ग्रह आपका अच्छा रहेगा। शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए आप शराब नहीं पिएंगे। शनि एक न्यायाधीश है, उसको 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है। एक तो शराब, आप शराब पिएंगे तो शनि और ख़राब होगा। दूसरा, अगर आप मांस का सेवन करेंगे तो इससे भी शनि ग्रह को खराबी आती है और उसको खराब लगता है। तीसरा, जो मजदूर वर्ग है, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करके धन पैदा करते हैं और अपनी गृहस्थी चलाते हैं, ऐसे लोगों के प्रति शनि प्रेम रखते हैं। अगर आप मजदूर वर्ग से प्रेम करेंगे, उन्हें कभी कोई गिफ्ट करेंगे, कभी जूता देंगे उनको पहनने के लिए, कभी आपने उनको छाता दे दिया, तो इससे शनि ग्रह के मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा और शनि जो आपका अशुभ होगा वो अशुभता को कम कर देगा। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि खाना नंबर 11 में है और ऐसी स्थिति में बुध तीसरे घर में नहीं है और गुरु 9वें घर में नहीं कहीं और बैठा है, तो फिर शनि खराब फल नहीं देगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में शनि की वजह से अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उसको जीवन में मान सम्मान भी मिलेगा, राजकीय और राजनैतिक कार्यों में उसे सफलता भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने ही अच्छे निर्णय देगा। किंतु मैं पहले भी एक बात ये कह चुका हूँ वीडियो में कि जो बातें मैं मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल के माध्यम से आपके सामने ज्योतिष के किसी एक सूत्र पर एक विवेचन रखता हूँ, यह विवेचन एक सामान्य विवेचन होता है। इसको अपनी कुंडली में आप देखकर सामान्य रूप से इस विवेचन को समझ सकते हैं और अपने जीवन की स्थितियों को कुंडली के हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं। किंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि संपूर्ण कुंडली का विवेचन करके ही कोई फलित किया जा सकता है, और वो तभी संभव है जब वो कुंडली आप किसी ज्योतिषी के सामने रखें। क्योंकि अगर 11 नंबर शनि का फल हमने आपको बता दिया और साथ में अगर बुध और गुरु 3 और 9 में बैठे हैं उसका फल बता दिया, अब इतने को ही देखकर आपने कोई धारणा बना ली, और अगर कहीं आपका सप्तमेश 12वें घर में बैठा है या कुंडली में कुछ और ऐसे योग हैं जो एक दूसरे योगों से कंटादृष्टि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फल का विवेचन कुछ और करना पड़ेगा। तो ये सलाह मैं हर बार देता हूँ कि संपूर्ण कुंडली का विवेचन किसी अनुभवी और योग्य व्यक्ति से कराकर ही कोई निर्णय मन में लें। लेकिन इन छोटे छोटे वीडियो में एक सामान्य बात जो मैं बताता हूँ, उस आधार पे आप अपनी कुंडली को देखें, और जिस जातक की कुंडली में शनि 11 नंबर में हो वो इस वीडियो के माध्यम से उसका फल जान सकता है। शेष अगले किसी वीडियो में। जय श्री राम।